जय माता रानी के सभी मित्रों को जय माँ भवानी, जय माता रानी की। दोस्तों, आज एक बहुत ही गहन और गुप्त समझ लीजिए ऐसे विषय को बता रहा हूँ मैं आपको। जो तगड़े साधक हैं या जिन्होंने बड़ी साधनाएं की हैं वो इस चीज़ को बहुत आराम से समझ लेंगे, या जो प्राचीन बड़े बड़े उनसे जुड़े हुए हैं परंपराओं से, गुरु परंपराओं से, उनको भी ये मालूम होती है बातें। देखिए मित्रों, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कभी कभी हमारी जो सोच होती है, जो हमारी सोच होती है, उसके हिसाब से भी कुछ शक्तियों का निर्माण होता है, कुछ चीज़ों का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं ना संकल्प के हिसाब से। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना बढ़िया और सही संकल्प होगा, जितना मजबूत संकल्प होगा आदमी का, जितनी धारणा विल पावर मजबूत होगी, उतना ही उसका कार्य जल्दी और अच्छा सफल होता है। ये बात पक्की है। कुछ साधनाएं, कुछ प्राचीन विधियां और कुछ साधनाएं ऐसी हैं, बिना किसी देवता की, बिना किसी शक्ति की साधना किए हुए, अपने मानसिक बल से, जो आपका मानसिक बल होता है, जो आपकी इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, उसके द्वारा कार्य कर दिया जाता है। ये श्राप होते थे पहले ये श्राप दिए जाते थे, बद्दुआएं दी जाती थी, बड़े बड़े चीज़ें ध्वस्त हो जाती थी श्राप से। श्राप क्या है? संकल्प शक्ति के द्वारा दिया जाता है। श्राप कोई शक्ति नहीं देती किसी को। श्राप उस आदमी की जवान और उसकी सिद्ध शक्ति, सिद्ध संकल्प होता है उसका, वो देता है श्राप, उसके द्वारा कार्य होता है, उसके द्वारा कार्य होता है। तो ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। कई प्राचीन विधियां और साधना इस टाइप की भी नहीं हैं कि आदमी ने संकल्प के द्वारा ही संकल्प शक्ति को तैयार करके, संकल्प पत्र तैयार करके और किसी कार्य को, घटना को अंजाम दिया है। ये विधियां प्राचीन उसमें थी, लेकिन अब ये छुपा दी गई या छुप गई हैं। लोगों के पास इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि संकल्प पत्र, संकल्प शक्ति और संकल्प पुरुष का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने किसी प्राचीन ग्रंथ में पढ़ने के बाद किसी जानकार से इसके बारे में जानकारी ली थी, और वो इस चीज़ के माहिर थे। संकल्प के द्वारा कार्य सिद्धि कैसे होती है, उन्होंने शायद किताब भी लिखी है इसके ऊपर, तो वो अच्छे जानकार थे। अब तो वो करीब 15 से 16 साल पहले वो स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनको इस चीज़ का बहुत ज्ञान था। तो ये भी एक विधा है इस क्षेत्र के तंत्र की, ये भी एक विधा है, और इस विधा के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसमें किसी भी मंत्र को, इष्ट मंत्र को या किसी भी सौम्य मंत्र को पकड़ के आपका संकल्प मजबूत किया जाता है, और बड़े से बड़ा कार्य, दुरूह कार्य उस संकल्प के द्वारा पूर्ण कर दिया जाता है, बिना किसी अड़चन के। ये अलग प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें अपने जीवन को बदलने की क्रिया खासकर होती है, अपने जीवन को बदलने की क्रिया खासकर होती है, और अपने जीवन में उच्चतम स्तर के बदलाव, उनको लाना संकल्प शक्ति के द्वारा होता है। आपको मालूम है, इस शक्ति का चमत्कार कई जगह देखा गया है। अमेरिका में एक महिला थी, वो आवाज़ से कांचों को चटका देती थी। जापान में एक व्यक्ति था, वो अपने संकल्प मन में करके नज़र की शक्ति से, आंखों की शक्ति से गिलास को टेबल पे इधर से उधर कर देता था। और ऐसा ही भारत में भी रहे हैं कई लोग, जो किसी वस्तु को इधर से उधर कर देते थे संकल्प के द्वारा। तो ये संकल्प शक्ति बहुत तगड़ी होती है, ज़बरदस्त होती है। साधना, सिद्धि, सफलता, इसमें भी संकल्प शक्ति का मुख्य योगदान होता है। यदि किसी व्यक्ति की संकल्प शक्ति कमज़ोर है और वो किसी चीज़ को पक्का नहीं कर सकता है,
कि मैं यही करूँगा या यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है उसका संकल्प, तो समझ लीजिए वो इस क्षेत्र में बिल्कुल निष्फल है, विफल है और असफल रहेगा। संकल्प शक्ति अवश्य होनी चाहिए आदमी की, और तगड़ी होनी चाहिए। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी काफ़ी पहले वीडियो में, जो कि माता रानी की कृपा से मुझे इसकी जानकारी मिली थी थोड़ी सी, हनुमान जी बाबा की कृपा से, और बहुत गहरी जानकारी थी। उस वीडियो को डालने के बाद काफ़ी अच्छे जानकार लोग मुझसे जुड़ गए थे और मेरे पास भी आए थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ आजमा रखी थी, तो उनको समझ में आया कि हाँ ये चीज़ सही डाली गई है। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ क्या है वो। जिस तरह से संकल्प शक्ति होती है, उसी तरह से संकल्प शक्ति के हिसाब से ही भाव शक्ति होती है, और मंत्र क्रियाएं आपके भाव के हिसाब से कार्य करती है। कोई आपके शत्रु है आपके सामने और वो आपसे लड़ने को तैयार है तलवार ले करके, तो आपके हाथ में भी तलवार है, ठीक है, लेकिन आपका भाव कमज़ोर है। भाव कमज़ोर का क्या मतलब मालूम है, समझ में आई आपकी? नहीं, कि आपको लड़ने का भाव नहीं है, मतलब आपका वो सौम्य भाव है, अरे भैया रहने देना, अरे भैया तलवार मत चलाओ ना, इस तरह से भाव है आपका। तो वो आपसे दबेगा नहीं, वो आप पर हमला कर देगा। लेकिन अगर आपके अंदर वीर भाव है, वीर रस, कि चला के दिखा तलवार, काट के फेंक दूंगा तुझे, ये वीर भाव हो गया, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ अब आपको एक छोटे से एक छंद के, हनुमान चालीसा के एक छंद के माध्यम से बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर किसी चीज़ को काटना हो तो कैसे होता है, और किसी चीज़ को सही करना हो तो कैसे होता है, और किसी चीज़ में मतलब भाव प्राप्ति करनी हो, भगवान कृपा प्राप्ति करनी हो तो कैसे होती है। हनुमान चालीसा ये लेते चलते हैं, हनुमान चालीसा को लेते हैं, जो ज़बरदस्त संकल्प शक्ति के द्वारा की जाती है, और किसी को, शत्रु को अपने को परास्त करने के लिए, या किसी आपदा का नाश करने के लिए, या कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी वो परेशान कर रही है, तो उसके लिए वीर रस, वीर भाव होना चाहिए। वो कैसे होगा, देखिए अब आपको पहले तो सौम्य रस का वो बता देते हैं थोड़ा सा, कि सौम्य रस में कैसे मतलब हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये सौम्य रस में हो गया, ठीक है। अब इस जगह वीर रस आ गया हनुमान चालीसा में, इन्हीं शब्दों में वीर रस आ जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। ये वीर रस हो गया, ये वीर रस में हनुमान चालीसा हो गई। और इसमें भी प्रेम रस आ गया, इसमें मधुर रस आ गया, प्रेम रस आ गया, तो उसमें और सौम्यता आ जाएगी। उसमें सौम्य रस नहीं, सौम्य भाव नहीं रहेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये प्रेम रस हो गया, ठीक है। भगवान से लगन लगाना, प्रेम करना, ठीक है। अब शत्रुनाश, बाधा नाश, इन सब के लिए प्रेम रस पर्याप्त नहीं होता है। सौम्य रस और प्रेम रस, उसमें वीर रस चाहिए। लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, और हर उसके मंत्रों के भाव अलग अलग होते हैं, हर मंत्रों का करने का भाव अलग होता है। लोगों को इसके बारे में शायद मेरे ख्याल से 10% भी जानकारी किसी को नहीं होगी। अभी 10% जिसको कहता हूँ मैं, 10% नहीं होगी, क्योंकि ये ना तो किसी किताबों में और ना ही इसके जानकार ज़्यादातर हैं लोग। शायद मेरे ख्याल से लाखों आदमी होंगे तो उसमें से एक आधी जानकार होगा इसका, मेरे यहाँ तक, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई लोगों से चर्चा की है तो उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि वो अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, तो उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि कौन से मंत्र का क्या भाव होता है। वो बगलामुखी को उग्र भाव कहते हैं, जबकि नहीं, बगलामुखी सौम्य भाव का मंत्र है।
बगलामुखी मंत्र शत्रुनाश का मंत्र है, फिर भी सौम्य भाव है। उसकी वजह क्या है, ये एक गुप्त रहस्य है। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि ये जानकारी वहीं दी जाती है जहाँ कोई ख़ास मतलब जुड़ाव रहा हो लगा काफ़ी लंबे समय तक, या कोई ख़ास शिष्य रहे होते हैं, उन्हीं को दी जाती है चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ें गुप्ती रही और ये उतनी ही बताई गई जितनी बतानी चाहिए। काली का कोई भी मंत्र ले लीजिए आप, काली का कोई भी मंत्र ले लीजिए आप, काली का मंत्र न तो मतलब राजसिक है, सॉरी न तो सौम्य है न तामसिक है, वो है राजसिक। ध्यान रखिए। अब राजसिक क्यों है, जबकि माता काली तो तामसिक होनी चाहिए, नहीं है, लेकिन राजसिक है। वो क्यों है, ये भेद है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते मालूम पड़ेगी। इन चीज़ों को मालूम करने के बाद ये चीज़ें जब मालूम पड़ जाती है व्यक्ति को, उसको बहुत ज़्यादा पकड़ आ जाती है इस चीज़ों की। उसको ये मालूम होता है कि मैं किस चीज़ को किस तरह से करूँगा और कैसे कार्य करेगी ये। बजरंग जो बाण है, जो बजरंग बाण है, जो सही वाला संपूर्ण बजरंग बाण है, जो कहीं मिलता नहीं है, उसके बारे में मैं एक बात बता दूं आपको। अति उग्र, अति तामसिक, अति विभत्स है। वो क्यों है, क्यों बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसको बिना कारण के नहीं किया जाना चाहिए? क्यों कहा जाता है? वो आपके ऊपर एक मानसिक छाप छोड़ता है, आपके ऊपर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ता है, क्योंकि उसके शब्दों का संचयन ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम आँख देत कप चंचल। कुछ शब्दों का संचयन है उसमें, जो शब्दों का संकलन बहुत ज़बरदस्त और उग्र है। हर व्यक्ति उसकी झोंक को संभाल नहीं सकता है, हर व्यक्ति उसकी झोंक को संभाल नहीं सकता है। किसी बच्चे को ही लीजिए आप, एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चे पे देता हूँ। मम्मी कह रही है, मम्मी बेटे से कह रही है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो दिन भर खेल रहा है और लगातार खेल रहा है, उसके एग्ज़ाम पास आने वाले हैं। मम्मी बेटे से कह रही है, बेटा मेरा बच्चा, बेटा थोड़ा पढ़ाई तो कर ले। वो इस तरह से 10 दिन तक कहती रहती है, वो पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, नहीं करेगा। मम्मी की जो बात है वो उसको लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? कि इतनी सौम्य बन गई है मम्मी, इतनी मीठी मीठी बोलने वाली हो गई है, प्यारी हो गई मम्मी, कि उसकी बात तो उसको लगेगी नहीं। वहीं वो डंडी उठा करके एक पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 3-4 कर्री बातें बोल के और लाल आंखें दिखा के उसको, और हाथ उठाने की मुद्रा भली मारे नहीं, बैठ पढ़ने बैठ, तुरंत बच्चा उसी समय बैठ जाएगा। यही है बस, यही थोड़ा सा अंतर दिया है मैंने आपको, वीर भाव है उसमें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। मैंने तंत्र का विभाजन 3 प्रकार में किया है अपने अनुभव में, जो कि बहुत ज़रूरी है करना। देश, काल और परिस्थिति। देश, काल और परिस्थिति, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सीखना। इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो ये नहीं कतई भी समझ पाएंगे कि तंत्र क्या होता है। तो देश, काल, परिस्थिति तंत्र में समझना आवश्यक होता है। ज्योतिष में भी जो प्रकांड विद्वान होते हैं ज्योतिष के, वो देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं। मालूम आपको? देश, काल, परिस्थिति। आपको शायद अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी हो, मैं लाइव में था उस समय पर, 7-8 महीने हो गए इस बात को। सर्दी के दिन थे, मेरे ख्याल से सर्दी के ही दिन थे, जनवरी फरवरी का महीना था वो। आसमान में चंद्रमा निकला हुआ था, ध्यान दीजिएगा मित्रों उस चीज़ को, और चंद्रमा के आगे चारों तरफ एक घेरा बना हुआ था। तो मैंने एक चीज़ कही थी उसको देख करके कि देश पर आपदा आने वाली है। ध्यान करिएगा, उस समय कोरोना का कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ पर भारत में हमारे, कि 9-10 महीने हो गए होंगे इस बात को। और वो वीडियो मैं देखूंगा कहाँ पर है, लेकिन वो वीडियो पक्की पड़ी हुई है। तो देश पर आपदा आने वाली है, और उसके बाद ही ये सब चीज़ें शुरू। ये संकेत होते हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए, ये संकेत प्रकृति के द्वारा दिए गए होते हैं। आसमान में अगर धूलिया बादल छा जाएं, लेकिन धूल मतलब आंधी नहीं हो, लेकिन पीलापन छा जाए आसमान में, कुछ अनमना सा मौसम हो जाए जो समझ में नहीं आए, बाहर निकलने पर कुछ बेचैन हो जाए मन आसमान को दिखने पर, समझ लीजिए देश पर कोई आपदा आ चुकी है या आने वाली है। ये बहुत चीज़ें रहती हैं जो धीरे धीरे
लोगों को अनुभव और जानकारी से समझ में आती है। जब भी किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है, प्रकृति भी रोती है, ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रकृति भी रोती है, प्रकृति के भी आंसू निकलते हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देते, हम उसको समझ नहीं पाते। इस चीज़ को अनुभव करिएगा कभी। जय माता रानी और जय माँ भवानी। थोड़ी सी मैंने जानकारी आज आपको अपने बारे में डाली है, जो कि मेरे खुद के छोटे छोटे अनुभव हैं। ज़्यादा महान अनुभव तो कहूँगा नहीं, बस थोड़ा सा जो ज्ञान है, थोड़ा सा मुझे सीखने को मिला है इतने 27, 28, 30 सालों में, वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ। जय माँ भवानी, जय माता रानी।